गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री कैलाश आश्रम के एकादश पीठाधीश्वर महाराज जी, श्री श्री गिरी माँ जी और उन्हीं की कृपा से हमें जो आज जंगम तीर्थराज मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू संतों के दर्शन हो रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री कैलाश आश्रम के द्वादश पीठाधीश्वर जी महाराज, सभी संतों के चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। आज श्री रामचरित मानस की पूर्णाहुति हुई। श्री गिरी माँ जी ने यही संपुट प्रेरित किया, संत विशुद्ध मिलहि परि तेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। संत एक संत होते हैं, एक शुद्ध और एक विशुद्ध संत, जो हमारे अवभाग्य चितवहि राम कृपा करि जेहि। भगवान राम जब कृपा करके देखते हैं तभी ऐसे उत्तराखंड से चलकर आए हुए अपना तप छोड़कर अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम जीवों पर कृपा करने के लिए इन संतों के दर्शन होते हैं। ऐसे विशुद्ध संत हमें मिले हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो परमात्मा की, पूर्वाचार्यों की, श्री श्री गिरी माँ जी की हम सब पर कितनी अपार कृपा बरस रही है। पिछले साल हमें दर्शन नहीं हो पाए तो ऐसा लगा जैसे हम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तलवर की छाया, मानो हम झुलस ही गए थे। तो इस बार जो संतों के दर्शन हुए, मन इतना शीतल हो रहा है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, ओरन को शीतल करें, दे दें अपना रंग। आग लगी संसार में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में, जलमरता संसार। संत स्वयं शीतल हैं और हमें भी शीतलता प्रदान करते हैं। तो कैसे करते हैं इस प्रकार जो अभी अभी हम सुन रहे हैं, ज्ञान के साधन, परमात्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो। जब हमारे अंदर साधन होंगे, जैसे कहीं हमने विदेश में जाना हो या भारत में भी कहीं भी जाना हो, ट्रेन पर जाना हो, फ्लाइट पर जाना हो, उसको कितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, अपनी सब पूरी करनी पड़ती हैं। कितने कितने दिन पहले वीज़ा बनवाओ, टिकट बनवाओ, तब जाकर। तो इसी प्रकार अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो इन साधनों का होना बड़ा अनिवार्य है, जिसमें पहला साधन है अमानित्वम। अर्थात भाष्यकार भगवान भी कहते हैं पहले मान क्या होता है, मानिनो भावो मानित्वम, तत् अभावो अमानित्वम। अपने में बड़प्पन का भाव होना, कभी विद्या में बड़ा मान लेना, कभी जाति में, कुल में, इस प्रकार से अपने आप को बड़ा मानते रहेंगे तो हमारे अंदर और भी कूड़ा करकट जमा होता रहेगा, हम परमात्मा से और दूर होते जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। हम प्राप्ति तो करना चाहते हैं परमात्मा की, परंतु यदि हमारा मन रूपी पात्र, हमारा मन रूपी दर्पण निर्मल नहीं होगा, विकारों से रहित नहीं होगा, तो हम कैसे दर्शन करेंगे। तो अमानित्वम अर्थात मान का अभाव होना। जब जब भी किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति मान आने लगे तो अपने मन में ये सोचो कि मेरे में क्या है। पिछली बार एकादश पीठाधीश्वर महाराज जी ने भी जब ये श्लोक करवाया था
तो बताया था कि एक व्यक्ति एक बिजली का ही काम ले लो, उसको एक चीज आती होगी दूसरी नहीं। कूलर ठीक करने वाले को फ्रिज ठीक करना नहीं आता, फ्रिज ठीक करने वाले को और अन्य काम नहीं आते। इसी प्रकार डॉक्टर्स हैं, एक एक अंग के कितने कितने, इस प्रकार से किस बात का मान करना। और भर्तृहरि जी भी कहते हैं कि चलो शेषनाग जी अभिमान करें कि मैं पृथ्वी का भार उठा रहा हूँ, ब्रह्मा जी अभिमान करें कि मैं उत्पत्ति करता हूँ, विष्णु जी अभिमान करें मैं पालन करता हूँ, शिव जी अभिमान करें मैं संहार करता हूँ, परंतु हे जीवो तुम किस बात का अभिमान कर रहे हो। और जो थोड़ी सी कोई भी कुछ मिल जाता है, मानो राष्ट्रपति भी बन जाता है, प्रधानमंत्री भी, तो कितने लोगों की जूठन होती है। वहाँ उस महल में कितने लोग पहले रहकर गए होते हैं, उनके भोगे हुए उस छोटे से टुकड़े को हम अपना मानते हैं, ये मेरा, मैं बहुत बड़ी कोठी वाला, कार वाला, मैं इतनी, मतलब जैसे सुबह भी महाराज जी बता रहे थे, एक चप्पल का भी अभिमान करते कि मेरी इतनी अच्छी चप्पल। बताओ, उस वस्तु की बड़ाई करो, तुम्हारा इसमें क्या है। परंतु ये सब विकार तभी दूर होंगे जब हमारा देह से अहम भाव निवृत्त होगा। जिस देह के अहम भाव को निवृत्त करने के लिए पूज्य महर्षि हमें अद्वैत पंचरत्नम, रत्न बड़ा अच्छा लगा कि जैसे रत्न को संभाल कर रखते हो, इसी प्रकार इन जो श्लोकों का अर्थ कर रहे हैं उसको अपने मन के अंदर आचरण करना। उस पर ये नहीं केवल श्लोक ही याद कर लें। तो हनुमान जी से हम सीखें, जब हनुमान जी लंका से सीता जी की सुध ले आए तो उस समय राम जी ने पूछा तो हनुमान जी ने कितने सुंदर शब्दों में उत्तर दिया, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। मैं तो एक शाखा का पशु वानर हूँ, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जा सकता हूँ। नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोहि प्रभु। निशिचर गण बधि विपिन उजारा, नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। नागी सिंधु समुद्र को लांगा, हाटकपुर जारा सोने की लंका जलाई, निशिचर गण बधी राक्षसों के समूह का वध किया, विपिन उजारा अशोक वाटिका को उजाड़ा। जो भी किया, पर कैसे किया, मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, तेरी वडियाई सब तेरी वडियाई, सो सब तब प्रताप रघुराई। हे भगवान, वो आपकी ही प्रभुता है, नाथ न कछु मोहि प्रभुताई, मेरी उसमें कोई प्रभुता नहीं। तो इस प्रकार का भाव जब हमारे मन के अंदर बन जाएगा तो मन अवश्य में निर्मल हो जाएगा और इन श्लोकों का अर्थ भी हमारे अंदर जरूर बैठ जाएगा। बस इतना ही कहकर धन्यवाद। कैलाश विज्ञान केंद्र द्वादश पीठाधीश्वरी महाराज, संत एवं भक्त,